Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बात करूंगी विटामिन बी 3 के बारे में। ठीक है, जैसे मैं कल मैंने डिस्कस किया था विटामिन बी 2 को, आज मैं जो है वो डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी विटामिन बी 3 के बारे में, कि जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से कौन कौन से जो है वो डिजीज़ होती हैं और इसके क्या सिम्टम्स जो है वो होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है जितनी भी ये विटामिन है, जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि पहले जो थी डिस्कवरी वगैरह हुई थी, जैसे विटामिन बी 1 था, बी 2 था, उसको देखा गया। तो जैसे पता चला कि बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो पॉलीनेर्वाइटिस हो जाता है, मतलब कि हेड से रिलेटेड जो है वो रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह जो था वो बैरी बैरी होना स्टार्ट हो जाती है। विटामिन बी 1 जो थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो पैरालिसिस जो है वो हो जाता है ड्यू टू द बहुत ज़्यादा कंजप्शन करने की वजह से पॉलिश राइस की। ठीक है, तो इसी तरह जो था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो था वो विटामिन बी 3 के बारे में भी जो था वो पता चला गया। विटामिन बी 3 जो है वो बेसिकली होता क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। इसकी डिस्कवरी जो थी वो इस तरह हुई थी, विटामिन बी 3 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोगों की जो थी वो एक अरसे में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो था वो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन बी 1 बी 2 के बाद जो था बाद में विटामिन बी 3 की डिस्कवरी इस तरह हुई थी कि कुछ साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया था कि ह्यूमन की जो है वो टंग जो है वो क्या जाती है, वो रेड होना स्टार्ट हो जाती है जब माउथ के अंदर जो है वो अल्सरेशन होना स्टार्ट हो जाती है और स्केली स्किन जो है वो हो जाती है। तो इसकी क्या मेन रीज़न है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न था, पहले तो खैर ये जितने भी जो भी ये विटामिन्स वगैरह थे, इनको नाम तो नहीं था दिया गया, लेकिन इनको जो ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ें दी जाती थी, जैसे अगर हम देखा जाए तो इनके अंदर कुछ मेन एक्टिव एक कंपाउंड होते थे। बाद में जो था उनको जो था वो नाम दिया गया कि ये विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है। इसी तरह कुछ साइंटिस्ट ने उन्होंने ऑब्जर्व किया एक एरिया के अंदर, उन्होंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट में ये सबसे पहले हुआ था। उन्होंने देखा कि उसकी काफ़ी सारे जैसे उसके एरिया में ना बहुत सारी जो थी ये जो था वो विटामिन की डेफिशिएंसी की वज़ह से क्या हुआ कि ये डिज़ीज़ जो थी वो फैलना, मतलब कि ये सिम्पटम्स जो थे वो लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोगों के अंदर कि उनकी जो थी वो टंग जो थी वो ज़ुबान जो थी वो क्या थी बहुत ज़्यादा रेड होना स्टार्ट हो गई थी और अल्सरेशन जो थी वो माउथ के अंदर हो गई थी और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो स्किन जो थी वो स्केली होना स्टार्ट हो गई थी। तो इस ये जो कंडीशन होती है, बाद में इसको जो था वो नाम दिया गया था प्लेगरा का। ठीक है, इस कंडीशन को जो था वो प्लेगरा का जो था वो नाम दिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि इससे जब ये डिज़ीज़ जैसे जब लोगों के अंदर जो था वो ये सिम्पटम्स आए, जैसे चेहरे पर या होंठों पर जो था वो बिल्कुल स्किन स्किन जो थी वो स्केली टाइप होना स्टार्ट हो गई थी, खुरदरी वगैरह होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इस बारे में रिसर्च की गई कि बेसिकली इस चीज़ की मेन रीज़न क्या है, किस वजह से जो है ये सिम्पटम्स जो है वो पर्सन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ पहले ज़माने में तो ये होता था कि जब कोई इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं या कोई इस तरह की डिज़ीज़ आती थी किसी एरिया में, तो वो क्या करते थे कि साइंटिस्ट वगैरह क्या करते थे कि किसी यूनिवर्सिटी में जो था वो उसको दे दिया जाता था एक प्रोजेक्ट के तौर पे कि आपने इस चीज़ के बारे में स्टडी करना है, किसमें इसके मेन ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ है, किस वजह से है, इसकी मेन केमिस्ट्री क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो पहले ज़माने में कोई भी डिज़ीज़ होती थी तो उस क्या कहते थे, किसी एक यूनिवर्सिटी को जो थी वो दे दिया जाता था प्रोजेक्ट, फिर उसके ऊपर जो था वो काम कर दिया जाता था। तो इसी तरह जो था वो ये जो डिज़ीज़ जो थी, सॉरी, ये जो सिम्पटम्स लोगों के अंदर आ रहे थे, जैसे प्लेगरा, जिसमें होता क्या है कि डर्माटाइटिस को कहा जाता है कि स्किन से रिलेटेड जो थे वो इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो गए थे। फिर वो जो ये प्रोजेक्ट जो था वो एक यूनिवर्सिटी को दिया गया था, विस्कोनिया यूनिवर्सिटी थी, उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया। उसमें क्या था कि वो लोग जो कि जिनका फूड इनटेक जो है वो प्रॉपर ठीक है, वो लोग जो कि प्रॉपर जो है जिनकी डाइट होती है, जिनकी डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में जो है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, उन लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट उन लोगों के ऊपर सर्वे किया गया और दूसरा जो था वो उन लोगों के ऊपर सर्वे किया गया जो ड्रॉट, मतलब कि कहत की कंडीशन से, जिनका जो माल नरिश थे, जिनका फूड का इंटेक जो था वो प्रॉपर नहीं था, जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उतना उनको जो था उनका इंटेक नहीं था, वो कि बिल्कुल भी प्रोटीन का जो था इंटेक नहीं करते थे। फिर इसी तरह जो था वो उन्होंने रिसर्च की, फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, फिर उनको जो था वो ये पता चला कि जैसे अगर हम बात करते हैं हमारी प्रोटीन है,
प्रोटीन हम लेते हैं ना, उसकी ब्रेकडाउन होती है। जैसे हम अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो जैसे हमने फूड का इंटेक किया, प्रोटीन जैसे मैंने कोई चिकन लिया है, मटन लिया है, लेग्यूम लिया है, दाल ली है, या मैंने कोई एग सोर्स लिया, तो ये सारे प्रोटीन सोर्स हैं, ठीक है। और इनका बेसिकली काम क्या होता है कि उन्होंने हमारी जो बॉडी होती है उसको जो है वो मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देनी होती है। तो इस तरह जो था वो इनसे साइंटिस्ट ने कुछ देखा कि ये जो विटामिन जो B3 की डेफिशिएंसी आ रही है, इसको पूरा प्रॉपर स्टडी किया गया उन लोगों पे जो कि जिनको जिनका फूड के अंदर जो था वो प्रॉपर जो था वो प्रोटीन का इंटेक था, वो लोग जो कि बिल्कुल मालनरिश थे, जो कि नहीं ये ऐसी चीजें नहीं खाते थे, ठीक है। तो इस बेसिकली देखा क्या गया कि जैसे कि हम कोई भी फूड लेते हैं, जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, मैंने प्रोटीन ली है, मैंने उसका इंटेक किया, जैसे वो मेरे स्टमक में जाएगी, स्टमक में जो है वो सबसे पहले एक हार्मोन रिलीज होगा, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा। गैस्ट्रिन हार्मोन मेरे जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, वहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है वो चीफ सेल्स होते हैं, वहां से पेप्सिनोजन जो है वो रिलीज होगा, पेप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, वहां से HCl की मदद की HCl की वजह से जो है वो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो क्या करता है प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है, फिर आगे से फर्दर जो मेरा प्रोडक्ट होता है फूड प्रोडक्ट, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है, वो स्टमक के अंदर होती है, लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट में डाइजेशन जो है वो हमारे डोडिनम के अंदर भी होती है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है, डोडिनम, फिर जेजिनम, फिर इलियम। फिर वहां से जब जैसे ही हमारा फूड जो है प्रोटीन जो है वो डोडिनम तक पहुंचती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से फौरन जो है वो मेरे क्या होता है कि मेरे ब्रेन को मैसेज आएगा, ब्लड से जो है वो सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज होगा। सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो पेनक्रियास से जो है वो रिलीज करवाएगा, बाइकार्बोनेट रिलीज कराएगा, जो कि स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच को मेंटेन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसकी पीएच जो है वो कम है 1.5 से 2.5 तक है, तो फौरन जो है वो क्या है गेस्ट्रिन हार्मोन जो है वो मेरे पेनक्रियास को मैसेज देगा, पेनक्रियास से क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को रिलीज करेगा, बाइकार्बोनेट क्या करेगा, वो आगे से जो है वो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन की सॉरी पीएच को मेंटेन करेगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच जब मेन हो जाएगी 7 तक आ जाएगी, तो फिर क्या करेगा, फिर जो है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन रिलीज होता है, कोलिसाइटोकाइनिन हार्मोन। कोलिसाइटोकाइनिन हार्मोन जब रिलीज होगा, फिर वो वहां से क्या करेगा, वो पेनक्रियास से ना ये जो इनएक्टिव जो जाइमोजेंस होते हैं, इंजाइम्स की सिक्रीशन कराएगा। जैसे इसमें आ जाता है जैसे इसमें आ जाएगा ट्रिप्सिनोजन है, फिर आगे कायमोट्रिप्सिनोजन है, फिर इसमें आ जाता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज आ जाएगा। तो ये सारे जो है वो क्या करते हैं कि जो हम डाइट के अंदर जो प्रोटीन लेते हैं, उन्होंने इसकी ब्रेकडाउन करनी होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसने कन्वर्ट होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, वो एक्टिव होता है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। उसने जो हमारी डाइट जो प्रोटीन हम अगर हम लेते हैं ना, प्रोटीन सोर्स दो तरह का होता है, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, होते हैं एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है का मतलब क्या होता है कि वो हमने डाइट के थ्रू लेने होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंडोजीनसली प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। जिसमें हमारे पास आ जाता है लाइसिन, आ जाता है ल्यूसिन, आ जाता है ट्रिप्टोफैन, आ जाता है फिनाइलएलानिन, आ जाता है टायरोसिन आ जाता है। तो ये हमें अपनी डाइट के थ्रू इनका इंटेक करना बहुत ज़्यादा जरूरत है और ज़रूरी होता है। तो इस तरह जो था ये प्रोटीन पे जो थी सारी रिसर्च हुई थी, सारा इसका मैकेनिज्म हुआ। अब यहाँ पे होता क्या है, जब हम कोई फ्रूट प्रोडक्ट इस तरह लेते हैं, तो फिर प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन का फिर आगे क्या हुआ, फिर काइमोट्रिप्सिन, ये सारे जो है एंजाइम वर्क करते हैं। फिर जो ये सारी चीजें जैसे प्रोटीन है ना, वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है स्मॉल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे माइनोपेप्टिडेज जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स, जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं, ल्यूमिन जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहां से जो है वो न्यूट्रएंट जो होते हैं अमाइनो एसिड जो है वो अब्सॉर्ब होते हैं, फिर आगे से हमारे ब्लड में जाते हैं, ब्लड से फिर लीवर में जाते हैं, फिर लीवर ने जो है वो आगे से जो है वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करनी होती है, और फिर बाद में जो है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये सारा था कि जब हम डाइट के अंदर प्रोटीन लेते हैं तो उसका पूरा डाइजेशन, पूरा मैकेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। फिर इस तरह होता है क्या है कि ये साइंटिस्ट ने देखा कि जब एंड प्रोडक्ट जो बनता है हमारा, जो जो लीवर के अंदर जितनी जो प्रोटीन चाहिए होती है, हमारी सेल को चले गई, टिश्यूज को चले गई, मसल्स को चले गई, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती हैं उसमें आ जाता है लिपोप्रोटीन आ जाते हैं, जो कि हमारे HDL, LDL, VLDL को मेंटेन करती हैं। इस तरह उसमें फाइब्रिनोजन आ जाते हैं, जिन्होंने क्या करना होता है, ब्लड की क्लॉट करना होता है। इस तरह प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है, वो भी ब्लड क्लॉट में इन्वॉल्व होती है। इस तरह अल्फा ग्लोबुलिन 1, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, इसी तरह बीटा ग्लोबुलिन आ जाता है। इन सब ने क्या करना होता है, प्रोटीन का मैकेनिज्म को मेंटेन करना होता है। इस तरह सीरम एल्ब्यूमिन है, जिसने हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना होता है। मतलब कि प्रोटीन ने इतने ज्यादा फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है।
तो अब फिर क्या होता है कि जितनी प्रोटीन हमारी बॉडी के, ये सारी चीज़ बॉडी के एरिया में चली गई, उसके बाद बाकी जो रह जाती है, वो लीवर जो है वो उसको यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको जो है वो किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि विटामिन बी थ्री की हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि वो लोग जो प्रोटीन का इंटेक करते हैं, उनके अंदर जो था वो जब उनका टेस्ट किया गया, उन लोगों के यूरिन का टेस्ट किया गया, और वो लोग जो कि प्रोटीन का इंटेक नहीं करते उनके यूरिन का टेस्ट किया गया। तो वो लोग जो कि प्रोटीन का इंटेक करते थे, जो वो लोग जो प्रोटीन का इंटेक करते थे, उनके यूरिन के अंदर जो था वो एंड प्रोडक्ट जो आया था इसका, वो प्रोटीन का वो कौन सा आया था, एंड मिथाइल निकोटिनामाइड आया था। तो इससे पता चल गया कि इनके अंदर जो है वो डेफिशिएंसी नहीं है। ये पर्सन का जो बॉडी का जो स्टेटस है वो ठीक है, प्रोटीन स्टेटस जो है वो ठीक है, उनके अंदर जो था वो सिम्टम नहीं आए थे। तो वो लोग जो कि बिल्कुल भी प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो लोग जिनकी डाइट बेटर नहीं थी, जो माल नरिश थे, तो उनका फूड का इंटेक जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं था, जिनकी डाइट में बिल्कुल प्रोटीन नहीं था, उनके जब यूरिन का टेस्ट किया गया तो उनके अंदर जो था ये चीज़ जो थी वो उनके यूरिन के अंदर ये वाला जो एंड प्रोडक्ट है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, ये नहीं आया था। ठीक है। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने जो था वो ये देखा, ये प्रोडक्ट्स, इसी तरह उन्होंने ह्यूमन का यूरिन का टेस्ट किया, उन जो प्रोटीन का इंटेक करते थे उनके अंदर ये यूरिन के अंदर जो था ये आया था, एंड मिथाइल निकोटिनामाइड आया था। इस तरह मंकी का किया, इस तरह जितने भी ये कुछ जैसे एनिमल्स हैं, डॉग का किया, जो मोनोगैस्ट्रिक हैं, उन सब के यूरिन के अंदर जो था ये टेस्ट आया था, ये जो था ये आया था। ठीक है। इसी तरह उन्होंने जो इसकी फर्दर कंफर्मेशन के लिए उन्होंने जो पोल्ट्री वगैरह के अंदर भी ये टेस्ट किया कि उनके यूरिन के अंदर भी जो था ये वो जो प्रोडक्ट आया था वो आया था डाई निकोटिनाइल और निथिन आया था। तो यहाँ से जो था ये सारे ये जो था वो क्या कह सकते हैं कि ये जो सारे विटामिन बी थ्री जो की डेफिशिएंसी का जो था वो पता के चला कि विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से बेसिकली होता क्या है। तो जो एंड प्रोडक्ट जो होता है जैसे निकोटिनामाइड होता है, इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो ये जो होता है नायासिन होता है, निकोटिनामाइड आता है, बेसिकली जो विटामिन बी थ्री होता है उसको जो है वो नायासिन भी कहा जाता है और विटामिन बी थ्री भी कहा जाता है। अब ये जो विटामिन बी थ्री होता है जो कि हमें डाइट से मिलता है, जितनी भी ये जैसे अगर हम बात की है मैंने, चिकन है, मटन है, और चिकन है, मटन है, मिल्क है, तो इसके अंदर जो है ये विटामिन बी थ्री जो है वो प्रेजेंट होता है, सीरियल्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे बेसिकली बात ये आती है कि ये जितनी भी विटामिन बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, इनका बेसिकली काम क्या होता है। इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो हमारे जो एनर्जी साइकिल होते हैं, जो भी मैंने चीज़ खाई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रोटी खाई है, मैंने कोई भी चीज़ ली है, अब उसने उसका इतना, जब उसने बॉडी के अंदर जैसे सारी एब्जॉर्प्शन, अब जब लीवर के अंदर जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट जाता है, जो जिसने आगे से बॉडी के टारगेट टिश्यू एरिया वगैरह में जाना होता है, लीवर ने जाके फिर डिसाइड करना होता है, उसने प्रॉपर मैकेनिज्म उसने स्टार्ट करना होता है, जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट आता है, अगर ग्लूकोज है तो उसके अकॉर्डिंग करेगा, अगर जैसे अमाइनो एसिड है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, या अगर जो लिपिड आया तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेगा। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होते हैं, जो एनर्जी साइकिल प्रोसेस होते हैं, फिर जाके जो है वो सॉरी लीवर के अंदर जो है वो ये मैकेनिज्म होगा, वहां पे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर एनर्जी प्रोसेस ये सारा होगा। ठीक है। तो वो जो एनर्जी प्रोसेस होते हैं, एंड प्रोडक्ट जो ग्लूकोज होता है, फिर उसने आगे से जाकर जो भी हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट होना होता है, तो वहाँ पे जो एनर्जी प्रोसेस होते हैं, जैसे टीसीए साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिट्रिक साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, इसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट में आगे से एसिटाइल कोई भी कन्वर्ट होना होता है। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो प्रोसेस होते हैं, इनके अंदर जो है वो जो कुछ एंजाइम जो है वो काम करते हैं, और वो जो एंजाइम्स होते हैं, उन जो जैसे अगर हम बात करें उनकी कन्वर्जन के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए होते हैं, वहां पे जो हमारे ये जो वाइटामिन होते हैं, बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, यानी उस एनर्जी प्रोसेस के अंदर जो है वो एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करना होता है। तो ये काम होता है, ये जो वाइटामिन होते हैं, विटामिन बी वन है, बी टू है, ये विटामिन बी थ्री होते हैं, उन्होंने जो है वो ये काम करना होता है। तो जो भी हम अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है वो अगर हम बात करें तो एनर्जी प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी तरह बात कर लेते हैं कि एसिटाइल कोए है, उसने कन्वर्ट होना होता है ऑक्सैलोएसीटेट में, तो वहां पे जो है वो हमें ये विटामिन बी थ्री जो है वो चाहिए होता है। अगर मेरी बॉडी के अंदर विटामिन बी थ्री नहीं होगा, उसकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, डिहाइड्रोजनेशन जिनेस वाला प्रोसेस होना होता है, तो जब विटामिन बी थ्री मेरी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगा, मेरा एनर्जी प्रोसेस जो है वो आगे से कंटिन्यू नहीं होगा, वो वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो ऑब्वियसली जब एक्यूमुलेट होता है ना, तो प्रोसेस आगे से फर्दर कन्वर्ट तो नहीं होगा,
नेक्स्ट एनर्जी प्रोसेस में, बल्कि वो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर फटीक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर फटीक होती है तो उससे जो है वो जब कोई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव नहीं होगा, एक्यूमुलेट होगा, तो बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम काज करेगा ना। तो जब इसी तरह क्या होता है कि ये जो विटामिन B1 B2 B3, इन्हें हमारे जो एनर्जी साइकिल्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलनी होती है, उनमें इन्होंने एज अ को फैक्टर के तौर पे, को एंजाइम के तौर पे जो है इन्होंने काम करना होता है, फैसिलिटेट करने के लिए जो रिएक्शंस होते हैं उनको आगे से फर्दर जो है उनके पीछे एज अ प्रिकर्सर के तौर पे जो है ये एज अ को एंजाइम के तौर पे, फैक्टर के तौर पे जो वाइटामिन होते हैं उन्होंने काम करना होता है। तो अगर इन वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में हमें एनर्जी लेवल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर जो है वो नरिशमेंट नहीं मिलती, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसी तरह जो है वो जब एनर्जी साइकिल इस तरह से वो अगर कन्वर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर लैक्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, फटीग होती है। तो ये ड्यू टू द किस वजह से होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है। तो इस तरह ये था कि जो जो विटामिन B3 होता है उसका बेसिकली रोल क्या होता है कि उसने जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोसेस वाले रोल होते हैं वहां पे जो है इसने जो है वो रोल प्ले करना होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो विटामिन होते हैं, अगर हम इसका बात करें तो इसका जो जैसे विटामिन B3 है, तो इसका मेन फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होता है, कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर जो है वो ये विटामिन B3 जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो लीवर के अंदर ये होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सीरियल्स के अंदर होता है, किडनी जो होती है, ऑर्गन मीट है, उनके अंदर जो है विटामिन B3 जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो योगर्ट के अंदर भी जो है ये विटामिन B3 जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। योगर्ट के अंदर कैसे विटामिन B3 प्रेजेंट होगा, जब हम इवन के कुछ अमाउंट में जो है ये विटामिन B3 जो है ये मिल्क के अंदर भी प्रेजेंट होता है, दूध के अंदर भी प्रेजेंट होता है, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है। लेकिन जब हम मिल्क को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा जब इसकी पास्चराइजेशन करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, तब ये जो है ये विटामिन जो होते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या अगर दूध जो है वो काफ़ी देर तक अगर बाहर जो है वो हीट सन अंडर सनलाइट जो है वो पड़ा हुआ है, तो उससे जो है वो जो ये जो विटामिन इसके अंदर होता है, राइबोफ्लेविन या विटामिन B3 है, वो भी उसकी परसेंटेज जो है वो भी कम हो जाती है। 40% जो है वो उसका वो अपने क्या करता है कि ये विटामिन को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अब हम बात कर रहे थे कि मिल्क से ज़्यादा अच्छा जो है वो कौन सा सोर्स है, योगर्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों योगर्ट अच्छा है, क्योंकि योगर्ट जो होता है, दही जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लाइव बैक्टीरिया कल्चर फर्मेंटेशन होती है। मतलब जब हम जाग वगैरह लगाते हैं ना, बैक्टीरियल फार्मेशन होती है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, उनको प्रोबायोटिक्स भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन होती है, तो जब फर्मेंटेशन होती है तो जब बैक्टीरिया जो है वो अपनी ब्रेकडाउन, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होती है, सेल की ब्रेकडाउन होती है, जब वो दही के अंदर जो फर्मेंटेशन होती है, तो वो जब बैक्टीरिया के अंदर अपना उसकी बॉडी के अंदर जो है वो थायामीन या ये नायासिन वगैरह होते हैं वो रिलीज होते हैं, और वो हमारे ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है वो उसको जो है वो हेल्प आउट करता है। तो ये जो है वो एक बेस्ट सोर्स जो है वो बन जाता है योगर्ट जो है वो इन ये विटामिन B1 B2 B3 की प्रॉपर कंजप्शन जो अगर हमने करना चाहे तो ये जो है वो एक जो है वो बेस्ट सोर्स बन जाता है। तो ये था। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे कि विटामिन ये जो B3 होता है, इसका बेसिकली अगर नॉर्मल अगर हम सिंपल बात करें तो विटामिन B3 का क्या रोल होता है, जिसने हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी साइकिल होते हैं वहाँ पे इसका मेन रोल होता है। और दूसरी, अगर इसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, जब एनर्जी एनर्जी जो है प्रॉपरली बॉडी को नहीं मिलेगी, जितनी बॉडी के सेल्स हैं, जैसे हमारे स्किन सेल्स हैं जो भी हैं, तो वहाँ को उनकी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगी। जब उनकी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगी तो स्किन क्या हो जाती है, वो स्केली होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाती है, खुरदरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को जो है वो प्लेग्रा कहा जाता है। तो ये किस वजह से होती है, ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो होती है। ये इसके कुछ सिम्टम्स थे, ठीक है। नो डाउट ये जो विटामिन B3 होता है, इवन के जो वॉमिटिंग होती है, ये सिर्फ एक वाहद विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी की वजह से जो है वो वॉमिटिंग होती है, और वो विटामिन B3 है, ठीक है। इस तरह अगर होता क्या है कि ये जो विटामिन B3 होता है, इसकी जो है वो अलबत्ता अगर हम इसका ज़्यादा इनटेक कर लें तो इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, ठीक है। और इसकी ये होता है कि इसके सिम्टम जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये जितना हम बॉडी से इनटेक करते हैं, ये जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना ले लेते हैं, बाकी ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इनटेक करने की वजह से जो है ये क्या कर देते हैं कि ये ना डायरिया जो है वो काज कर देता है, लेग्जेटिव जो है वो इफेक्ट देता है अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, अगर हम इसका कोई सप्लीमेंट वगैरह इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो जो है वो डायरिया काज कर देता है।
इसकी वजह से। तो अगर कोई पर्सन जो है वो अगर इसका इंटेक कर रहा है, तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर हम किसी को कोई सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, तो कोई भी सप्लीमेंट है, जैसे मैंने कहा कि आप कैल्शियम का ले लें, आयरन का ले लें, कोई भी फॉलिक एसिड वगैरह का, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्वियसली आयरन है, ये एचबी को बनाता है या आपके ब्लड को प्रॉपर करेगा, आपकी स्किन को बेटर करेगा, ये है वो है। कुछ मैं उसकी डॉक्टर जो है वो रिकमेंडेशन करते हैं, हम एक टैबलेट जो है वो आपने पर डे लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खुद ही जो है वो अपने ही बिहाफ पे क्या करते हैं कि वो एक दिन में जो है वो जल्दी जी इफेक्ट देखने के लिए एक दिन में दो दो टैबलेट्स दो दो तीन तीन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये सिम्टम्स आते हैं, डायरिया लेग्जेटिव वगैरह वाली कंडीशन आती है। तो जब कोई पेशेंट जो है अगर कोई इस तरह कंडीशन में आया, अगर वो बहुत ज़्यादा इनटेक करके आ रहा है, तो उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसकी कुछ देर के लिए जो है वो उसकी जो है क्या करें, ये सप्लीमेंट को जो है वो बंद कर दें। अगर वो ये ले रहा है जो कि इसको लैक्सेटिव इफ़ेक्ट काज़ कर रहे हैं, फिर आपने क्या करना है कि फिर उसको जो है वो ऐसी ही उसको मेडिसिन में प्रिस्क्राइब की जाए, जो कि इसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करे, स्लो करे, जो कि उसके फूड को जो है वो बैक फ्लो ना करे, ठीक है? बैक मतलब कि फूड पाइप में जो है उसका फूड ना ऐसी जो है वो उसको मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की जाए, या ऐसे सिरप जो है उसको रिकमेंड की जाए, जो कि इसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्लो करे। तो उससे जो है ये पेशेंट को जो है उसकी हेल्थ जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो सकती है। फिर बाद में जब उसकी जो है वो हेल्थ बेटर हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, फिर वो जो है वो अपने सप्लीमेंट का जो है वो इनटेक करना स्टार्ट कर दें। तो ये था विटामिन बी का ओवरव्यू कि ये इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके सिम्टम्स क्या थे, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज़ होती है, इसका मेन रोल क्या होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी के अंदर, और इसकी टॉक्सिसिटी क्या होता है, ये ओवरऑल था। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।